Hello students, today in this video we will learn how to draft poster. So student, first of all let me tell you what is a poster. Students, अगर मैं आपको ये बताऊं कि पोस्टर क्या होता है तो it would be a formality because you are well aware or you are well familiar about the poster. क्योंकि पोस्टर वर्ड माइंड में आते ही हमारे माइंड में ना एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है. इट मीन्स यू आर वेल फैमिलियर अबाउट द पोस्टर. आप पब्लिक प्लेस पर घूमते हो, वहाँ पर आपको पोस्टर लगे मिलते हैं. बट इवन देन एज ए टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू पोस्टर. सो स्टूडेंट्स, पोस्टर क्या होता है? अ पोस्टर इज ए कार्ड और प्ले कार्ड. पोस्टर ना एक इश्तिहार टाइप में होता है, कैरिंग सम अनाउंसमेंट एट्सेट्रा, जिसमें कोई अनाउंसमेंट होती है इत्यादि. ठीक है. पुट अप ए पब्लिक प्लेस, और ये पोस्टर ना किसी पब्लिक प्लेस पर कहीं डिस्प्ले किया जाता है. पर्पज ऑफ ए पोस्टर. अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए पोस्टर? पर्पज क्या होता है? पर्पज उद्देश्य है. ठीक है. सो किसी पोस्टर का उद्देश्य होता है टू कन्वे अ सोशल मैसेज. कोई सोशल मैसेज कन्वे करना पब्लिक को अवेयर करना किसी टॉपिक से रिलेटेड. और टॉपिक है जो इट कैन बी रिलेटेड टू एनी, वो किससे रिलेटेड हो सकता है? जैसे प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम, सर्विस, इवेंट, प्रोग्राम. ओके. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम मेन फीचर्स ऑफ ए पोस्टर दैट यू विल कीप इन योर माइंड while drafting a poster. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल. स्टूडेंट्स, जो टॉपिक पर आप पोस्टर लिखते हो, ठीक है, तो कोई टाइटल अगर आप वहाँ पर लिखोगे तो वो टाइटल है ना, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्लोगन. स्लोगन क्या होता है? शॉर्ट फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर. ठीक है ना. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि नारे लगाना, ठीक है, वो स्लोगन्स होते हैं. और राइमिंग वर्ड्स, और हमारे उन स्लोगन्स में राइमिंग भी होनी चाहिए. ठीक है. अब एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज करो आपके एग्जाम में एक पोस्टर आता है किससे रिलेटेड? रोड रेस से रिलेटेड. ROAD RAGE. ये रोड रेज क्या होता है? ये स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ड्राइवर होते हैं ना, उनके द्वारा रोड के ऊपर ना दे शो एग्रेसिव बिहेवियर. वो इतनी फास्ट बाइक को चलाते हैं वहाँ पर, तो दैट इज रोड रेज. उससे रिलेटेड आपका पोस्टर एग्जाम में आता है, तो हाउ विल यू ड्राफ्ट द पोस्टर? आप उसमें स्लोगन का यूज करोगे. ठीक है. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये स्लोगन है, और ये स्लोगन आप वहाँ पर यूज कर सकते हो. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, कि भाई स्पीड है ना वो हमें थ्रिल्स करती है, रोमांचित करती है, बट किल्स पर वो जान भी ले लेती है. सो स्टूडेंट, यहाँ थ्रिल्स में और किल्स में एक राइमिंग है. ठीक है. तो वैसे इट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पर, ठीक है ना, आप अपने स्लोगन्स बनाएं उससे रिलेटेड. जैसे आप इफ़ यू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्प बुक, तो वहाँ से भी यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ स्लोगन्स और अपना स्टोर में ऐड कर सकते हो. सेकंड, अगर सपोज करो स्टूडेंट्स आपका पोस्टर आता है कोई भाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें आप इस तरह का स्लोगन यूज कर सकते हो कि पोल्यूशन नीड्स अ सोल्यूशन. ठीक है. देखो यहाँ पोल्यूशन में या सोल्यूशन में एक राइमिंग है. तो इफ़ यू डू दिस इट विल इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ योर पोस्टर. सो स्टूडेंट, सेकंड स्टेप है हमारा कि आपका जो पोस्टर है विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए. वो दिखने में अट्रैक्टिव हो, क्योंकि पोस्टर्स आर रेड फ्रॉम ए डिस्टेंस. वो दूर से पढ़े जाते हैं पोस्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है. तो वो आपका दिखने में अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, वो बिल्कुल आपका मतलब एक ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए पोस्टर. थर्ड, स्केच और सिंपल ड्राइंग. आप उसमें सिंपल ड्राइंग कर सकते हो. देखो बेटा, यहाँ पर यूज है वर्ड सिंपल ड्राइंग. ठीक है ना. ये आप यू विल कीप इन योर माइंड, हम लास्ट में देखेंगे इसको. लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. आप अपने पोस्टर में कहीं स्मॉल लेटर का, कहीं कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हो. शेप भी चेंज कर सकते हो. देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर यू, यू आर फ्री.
फिफ्थ पॉइंट है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और द ऑर्गेनाइजर इज मस्ट। इशूइंग जो अथॉरिटी उसका भी नेम आपने मेंशन करना होता है लास्ट में। और ये है सिक्स्थ पॉइंट, इट शुड ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। जो आपका पोस्टर होता है, ठीक है, नॉट ओनली पोस्टर बट ऑल द शॉर्ट कंपोजिशंस, ठीक है ना, वो सभी हमारी दे आर एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स, वो बॉक्स में एनक्लोज होती हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पोस्टर। सपोज दिस क्वेश्चन has been asked in your exam, so how will you draft the poster? एक बार I read the question for you. Design a poster in not more than 50 words। ठीक है, एक पोस्टर डिजाइन करे 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। किस चीज़ पर? टॉपिक है हमारा अबाउट द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज की नीड से रिलेटेड है, ठीक है। यू मे यूज स्लोगन, जैसा मैंने बताया स्लोगन का आप यूज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम कैसे इसका आंसर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने यूज़ किया है एक्सरसाइज एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप डॉक्टर को दूर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ डे में और अवे यह एक राइमिंग है। सो स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट आई हैव यूज्ड कैपिटल लेटर्स। और यहाँ पर आप फ्री हो, ठीक है, आप इसको थोड़ा डिज़ाइन में आप ऐसे डिज़ाइन बना के इसको यहाँ भी लिख सकते थे, एक्सरसाइज एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस प्रकार से अपने पोस्टर को एक अच्छी लुक देते हो। नेक्स्ट, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस संसार में हेल्थ वो सबसे बड़ी पूंजी है। टॉपिक से रिलेटेड आप उसके गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब रेगुलर एक्सरसाइज के बैड पॉइंट्स तो कोई है ही नहीं, देर आर नो नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, बट देर आर ओनली बेनिफिट्स और यू कैन से द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। बहुत सारे टॉपिक है स्टूडेंट्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा टॉपिक आपका आता है तो यू विल मेंशन नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तो बेनिफिट्स ही हैं हमारे रेगुलर एक्सरसाइज के, तो आप इस वे में आप उसके बेनिफिट लिख सकते हो। फर्स्ट क्या है? इम्प्रूव मूड। भाई हमारा मूड तो इम्प्रूव होता है उससे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़, आपकी डिजीज़ है ना, बीमारी, उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस कम होता है। इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी पावर आपकी इम्प्रूव होती है। बूस्ट एनर्जी, आपको एनर्जी मिलती है। कंट्रोल वेट्स, और आपका वेट कंट्रोल होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात देखो, पोस्टर में मैंने आपको बताया था कि सिंपल ड्राइंग का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर किया, एक्सरसाइज करते हुए इस बॉय को दिखाया है, तो आप भी पिक्चर ज़रूर बनाएं, ठीक है। जैसे मान लो आपका ग्रो मोर ट्रीज़ के ऊपर कोई आपका पोस्टर आता है, ग्रो मोर ट्रीज़, तो वहाँ पर आप फ्रॉम बोथ द साइड लेफ्ट राइट आप ट्रीज़ की पिक्चर बना सकते हो, ठीक है ना, इन दिस वे। तो ये आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि आप कहीं भी किसी प्रकार का ऐसे क्लाउड्स बना के, ठीक है ना, जैसे मैं ड्राइंग ऐसी है भाई, तुम बाकी अच्छा करोगे, तो आप कहीं भी क्लाउड की शेप देखें तो वहाँ भी आप अपना कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, कुछ इफ़ेक्टिव लाइन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो। इफ़ यू वांट टू बी एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज करो। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, अगर आप हेल्दी वेल्दी वॉइस बनना चाहते हो। और लास्ट में स्टूडेंट, इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बाय JK हॉस्पिटल गाजियाबाद। इशूइंग अथॉरिटी लास्ट में आपने मेंशन करना है। और जो हमारा लास्ट स्टेप है कि वो हमारा क्या टॉपिक है, लास्ट पॉइंट की जो हमारा पोस्टर है, इट वुड बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। तो हमने चारों तरफ आपने स्केल के साथ इस पे लाइन ड्रॉ करनी। स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट यू विल रिटेन योर माइंड कि ये पोस्टर है,
ये कोई आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है आपका। इसमें आपने केवल सिंपल वे में ड्राइंग करनी है, या कलर्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बाकी पेन का यूज़ करो, आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टू मेक योर पोस्टर अट्रैक्टिव। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।